राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए अमकारी आठम माता की जय। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आज आपके लिए अमकारी आठम की व्रत कथा लेकर आई हूँ। यह व्रत भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत 8 साल तक करते हैं। व्रत की समाप्ति पर इसका उज्जवन करने से व्रत अधिक फलदायी होता है। उद्यापन में गाय के ग्वाले के कपड़े, नारियल दक्षिणा के रूप में मिठाई देनी चाहिए। आइए अब हम अमकारी आठम की व्रत कथा सुनते हैं। बोलिए अमकारी आठम माता की जय। एक बार एक जंगल में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक मकड़ी का बहुत बड़ा जाला था। उस जाले में एक विशाल मकड़ी भी रहती थी। तब एक बार बहुत तेज गर्मी पड़ी, जिससे जंगल के पेड़ पौधों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे जंगल में आग फैल गई। तब मुर्गी अपने बच्चों को छोड़कर खुद अपनी जान बचाकर उड़ गई। लेकिन मकड़ी और मुर्गी के बच्चे उस आग में जलकर भस्म हो गए। दूसरे जन्म में मुर्गी और मकड़ी मनुष्य की योनि को प्राप्त हुई। तब मुर्गी तो राजा के यहाँ पैदा हुई और मकड़ी एक ब्राह्मण के घर पैदा हुई। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो मुर्गी बनी रानी एक राजा के साथ ब्याही गई और मकड़ी बनी ब्राह्मणी का विवाह एक पुजारी के साथ हुआ। इस जन्म में ब्राह्मणी अमकारी आठम का व्रत करती थी। उसका पति महल में राजा के यहाँ पूजा पाठ करने जाया करता था, तो कभी कभी ब्राह्मणी भी अपने पति की मदद कराने महल में जाने लगी। इससे रानी और ब्राह्मणी में मित्रता हो गई। तब एक बार की बात है, रानी और ब्राह्मणी दोनों गर्भवती थी। तो रानी के बच्चा होते ही मर गया, लेकिन ब्राह्मणी का पुत्र जीवित रहा। जब रानी को पता चला कि उसकी ब्राह्मण सहेली के पुत्र हुआ है और वह जीवित है, तो वह उससे ईर्ष्या करने लगी। इस तरह रानी 8 बार गर्भवती हुई, लेकिन 8 बार ही बच्चा पैदा होते ही मर गया। उदय ब्राह्मणी के सभी 8 पुत्र जीवित रहे। जब रानी को पता चला कि उसकी ब्राह्मण सहेली के 8 पुत्र हुए हैं और 8 ही जीवित हैं, तो रानी ने ब्राह्मणी के बच्चों को मारने का उपाय बनाने लगी। तब रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर अपनी दासी के साथ ब्राह्मणी के बच्चों के लिए उनके घर भिजवा दिए। लेकिन अमकारी आठम की असीम अनुकंपा से लड्डुओं का सारा जहर खत्म हो गया। बच्चों ने लड्डू खाए तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रानी ने उसी दासी को अपनी ब्राह्मण सहेली के घर देखने भेजा। तो दासी ने वापस आकर महल में रानी से कहा कि महारानी जी, आपकी सहेली के बच्चे तो आंगन में खेल रहे हैं। यह सुनकर रानी और भी जल भुन गई और सोचने लगी कि अपनी सहेली के बच्चों को कैसे मारूं। फिर उसने एक दूसरा उपाय बनाया। कुछ दिनों के बाद रानी ने जहरीले कीड़े, बिच्छू आदि मिठाई और खिलौनों में रखकर ब्राह्मण सहेली के घर उनके बच्चों के लिए भिजवाए। लेकिन अमकारी आठम माता के प्रताप से वे सभी सांप, बिच्छू, कीड़े इत्यादि मिठाई, खिलौनों और कपड़ों में से गायब हो गए। ब्राह्मणी के बच्चे मिठाई, खिलौने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन रानी ने फिर से अपनी दासी को देखने भेजा और कहा कि अब जाकर देख कर आ, इस बार मेरी सहेली के 8 बच्चे जरूर मर गए होंगे। दासी ने ब्राह्मणी के घर जाकर देखा तो सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खिलौनों से खेल रहे थे और मिठाइयाँ खा रहे थे। दासी ने महल में आकर रानी से कहा कि महारानी जी, आपकी सहेली के बच्चे तो नए नए कपड़े पहनकर खिलौनों से खेल रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं। दासी की बात सुनकर रानी और भी आग बबूला हो गई। अब रानी हर बार अपनी सहेली के बच्चों को मारने के नए नए उपाय करती रही, लेकिन हर बार उसके बच्चे बच जाते। तब एक बार की बात है, रानी को फिर से गर्भ ठहर गया। 10वें महीने में उसे मरी हुई बच्ची पैदा हुई, लेकिन उसने अपनी दासी और दाइयों को पैसे देकर उनकी जुबान बंद करवा दी और कहा कि महल में और राज्य में और राजा से सबसे कहला दो कि मुझे लड़की पैदा हुई है। तब दाई ने और दासियों ने राजा को और पूरी प्रजा को यह कहलवा दिया कि रानी को एक लड़की पैदा हुई है। तब राजकुल की रीति रिवाज से रानी का 10वें दिन सूरज पूजन किया गया। रानी ने अपनी सहेली ब्राह्मणी को महल में सूरज पूजन में बुलवाया।
ब्राह्मणी सूरज पूजन में महल में रानी के पास आई तो रानी ने अपनी मरी हुई लड़की को तौलिए में लपेटकर ब्राह्मणी की गोद में देती हुई बोली कि तुम इसे थोड़ी देर गोद में खिलाओ। तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं तब तक स्नान करके आती हूँ। उस दिन ब्राह्मणी का अमकारी आठम का व्रत था। वह सिर नहा कर आई थी, तब उसके बालों का पानी रानी की मरी हुई लड़की के मुंह पर गिरा, जिससे वह जीवित हो गई। जीवित होते ही वह रोने लगी। लड़की की रोने की आवाज सुनकर रानी आई और अपनी लड़की को जीवित देखकर सहेली के चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, बहन, मुझे तो मरी हुई लड़की पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारा हाथ लगते ही यह जीवित हो गई। हे पुण्य आत्मा, आप कौन से देवी देवता का व्रत और पूजन करती हो? तब ब्राह्मणी बोली कि महारानी जी, मैं तो अमकारी आठम का व्रत करती हूँ। यह सब उसी का चमत्कार है। फिर रानी ने ब्राह्मणी को पूरी बात बताई कि मैंने तुम्हारे बच्चों को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ही तुम्हारे बच्चे बच जाते थे। उसका क्या कारण है? तो ब्राह्मणी ने फिर से कहा कि महारानी जी, मेरी अमकारी आठम के व्रत से ही यह सब कुछ संभव हुआ है। अमकारी आठम माता ही मेरे बच्चों को बचा रही थी। तब रानी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मणी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी, तो ब्राह्मणी ने रानी को माफ कर दिया। तब ब्राह्मणी ने रानी से कहा कि हे महारानी जी, हमें किसी महान ज्योतिषी से पूछना चाहिए कि आपके बच्चे जीवित क्यों नहीं रहते। तब एक पंडित को महल में बुलवाया गया और उसे पूरी बात बताई गई। वह पंडित वेद शास्त्र का महान ज्ञाता और त्रिकालदर्शी था। उसने रानी और ब्राह्मणी के पूर्व जन्म का पता लगा लिया। फिर वह पंडित बोला कि महारानी जी, आप पूर्व जन्म में मुर्गी थी और आपकी यह ब्राह्मण सहेली मकड़ी थी। तब एक बार जंगल में आग लग गई तो आप अपने बच्चों को छोड़कर जान बचाकर उड़ गई, लेकिन यह मकड़ी आपके बच्चों के साथ उसी जंगल में रही और जंगल की आग से जल कर मर गई। आपकी यह सहेली अमकारी आठम का व्रत करती है। इसके गीले बालों का पानी आपकी मरी लड़की के मुख पर गिरा, जिससे वह जीवित हो गई, और आपके द्वारा बार बार इसके बच्चों को मारने का भी अमकारी आठम माता ने विफल कर दिया। इसके बच्चों की रक्षा तो अमकारी आठम माता करती है। उसके बाद रानी भी हर साल भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अमकारी आठम का व्रत करने लगी, जिससे रानी के बच्चे भी जीवित रहने लगे। हे अमकारी आठम माता, जैसे आप ब्राह्मणी के ऊपर टूटी और बाद में रानी के ऊपर टूटी, जैसे आपने रानी को दीर्घायु संतान सुख दिया, ब्राह्मणी को दीर्घायु संतान सुख दिए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अमकारी आठम माता की प्रमुख पौराणिक व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।